मोहिनी, दादी कल सुबह घर वापस आ रही है और उसे तुम्हारा सारा सच पता है। उसे मेरा सच भी पता है और नागमणि के बारे में भी पता है। देखो कैसे मैं उससे नागमणि का पता निकलवाऊंगी और फिर उसे यमलोक की दुनिया का पता दूंगी। जो चाल चली वो तो बस झांकी है, असली माया जाल अभी बाकी है। ये दोनों यहाँ पर हैं। मेरा कुंदन खतरे में है। वीरा, वीरा! मुझे पता है आप दोनों यहाँ मेरे लिए आए हैं। मैं आप दोनों के सामने खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। तुम ठीक हो? जी। कंवल, धनंजय, सम्मान से नाम लो हमारा। हम कोई साधारण नाग नहीं है। याद भी है कि कंबल और धनंजय किन नागों के नाम हैं? क्षमा प्रभु, क्षमा कर दीजिए। नागलोक के यमदूत, वो नाग जो स्वयं महादेव के गले में विराज होते हैं, वो है कंबल और धनंजय। हमारा अपमान स्वयं भोलेनाथ का अपमान है, जो हम कदापि सहन नहीं कर सकेंगे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कंबल प्रभु, क्षमा कर दीजिए धनंजय देव, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें नागलोक के नियम याद दिलाने के लिए। इच्छाधारी नाग की मृत देह को मिट्टी से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वो केवल 7 पूर्णमासी तक ही धरती पर रह सकती है। और 7 पूर्णमासी होने के बाद जो सूर्योदय होगा, उस सूर्योदय के साथ ही कुंदन की मृत देह पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। इस नियम को भूलना मत। तुम्हारी पहली पूर्णमासी अगले कुछ ही दिनों में है। आप मुझे यहाँ याद दिलाने आए, उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। केवल 7 पूर्णमासी। उसके बाद तुम्हारा कुंदन सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा।
क्या हुआ भाई? लोगों की शक्ल तो शादी के 2-3 साल बाद बनती है, तेरी तो अभी से बन गई। पहले तो तू बहुत धोबी पछाड़ दिया करता था, लगता है अब भाभी घर पे तुझे ही पछाड़। हाँ सही है, हंसो, तुम भी हंसो। हमारे घर वाले तो हम पर हंस ही रहे हैं। हम ना किसी चीज के लायक है ही कहां, हम इसी लायक है। सब हमको पटक कर ही जाएंगे। घर वाले भी पटक रहे हैं, बाहर वाले भी पटक रहे हैं, तुम लोग भी पटको। क्या हुआ भाई? यार मैं तो मजाक कर रहा था, दिल पे मत ले यार। मैटर सीरियस है क्या? अरे सीरियस ही है यार। हमको ना बिल्कुल लूजर वाली फीलिंग आ रही है। शादी हो गई है पर नौकरी नहीं है। यार तुम लोग देखो ना, हम कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार है। वरना अखाड़े में ना हमें एक पहलवान से लड़ना पड़ता था, पर यहाँ घर पर एक तरफ से माँ चढ़ी होती है, एक तरफ से रिमझिम चढ़ी होती है, और एक तरफ से हमारी नई नवेली दुल्हन चढ़ी होती है। देख यार, हमारा एरिया बहुत छोटा सा है, यहाँ हम भी उन 4 अखाड़े वाले को ही जानते हैं जिन्हें तू जानता है। अगर तुझे जॉब करना है ना तो बड़े शहर में जाना होगा। अरे यार अभी अभी तो शादी हुई है हमारी, बड़े शहर कहाँ से जाएंगे? तुम लोग यहीं कोई छोटा मोटा काम देखो ना हमारे लिए। जैसे तेरी बीवी हाई फाई है ना, वैसे छोटे मोटे जॉब करने से कुछ नहीं होगा। तो नौकरी छोड़, कोई बिजनेस स्टार्टअप कर। अरे कैसा बिजनेस करे भाई? कौन सा बिजनेस? सुधीर तेरे तो ग्रोसरी मार्ट है ना, तू ही कोई टिप्स दे दे यार। एक आइडिया है, क्या? पर उसके लिए हमें तुम्हारी बहन की जरूरत पड़ेगी। मतलब? ये आइडिया सही रहेगा, घर पर बात करते हैं। केवल 7 पूर्णमासी, उसके बाद तुम्हारा कुंदन सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। साल 25 साल मैंने मेरे कुंदन से दूर रहने की पीड़ा सही है। नहीं, अब मैं ये पीड़ा और नहीं सहूंगी। मैं मेरे कुंदन को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे कश्यप परिवार की कब्र क्यों ना खोदनी पड़ जाए। कुंदन और मोहिनी को कोई दूर नहीं कर सकता, ना ही कोई भूलोक का वासी, ना ही कोई नागलोक का वासी, और ना ही कोई यमलोक का वासी। बस एक बार मुझे सुहाग की 7 निशानियां मिल जाए और मणि, फिर मैं शिव को मार के उसके प्राणों की प्राण प्रतिष्ठा मैं आपके इंसानी रूप में करूंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। कितना बेस्वाद है, हमें नहीं पीना ये सूप, ले जाओ। दादी डांट रही है, मतलब दादी की तबीयत एकदम ठीक है। दादी आप ऐसे ही डांटती रहो, मैं तो कह रहा हूं 2-4 गालियां जोर की दे दो, लंबी वाली, मैं सुनने के लिए तैयार। पता है आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए थे, इतना डर गए थे हम लोग, ऐसा लगा था कि, पर खैर आप अभी डांटो, जोर जोर से डांटो। मैं तो कहता हूं 4-5 नर्स को और बुला लेता हूं, उनको भी डांटो। बस अब हम आपको सूप पिलाएंगे और हर चम्मच पे आपको हमें डांटना होगा।
अरे इतनी गालियां हम देते हैं क्या? अरे ऐसे बच्चों को डांटा नहीं जाता, प्यार किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। आशीर्वाद तो हम लेंगे, लेकिन घर जाकर लेंगे। आप बिल्कुल ठीक हो गई हो और कल मैं आपको यहां से घर ले जाऊंगा। सब लोग घर पे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेलकम बैक बुढ़िया। मैं डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूं ताकि कल मैं अपनी भग्गू माँ को उनके घर ले जा सकूं। हाँ। नर्स तुम मेरे साथ चलो, सूप पिला देना। हाँ। घर? क्या हुआ दादी, आप घर के नाम से इतना क्यों डर रही हैं? शक्ति वो गई। वो कौन दादी? वो मोहिनी। शक्ति वो लड़की नहीं है, वो नागिन है। इसे सांप ने काट लिया है। एक ही तरीका है इसको बचाने का, उसका जहर चूसना होगा। हम इस वक्त दादी को कुछ नहीं बता सकते कि मोहिनी ने कार्तिक की जान बचाई है। क्या करें? दादी आप ना बिल्कुल चिंता मत लीजिए, बस घर आ जाइए, मोहिनी को हम हैंडल कर लेंगे। हैंडल कर लेंगे? क्या हैंडल कर लेंगे? अरे हम कह रहे हैं वो लड़की नहीं है, नागिन है। तुम हैंडल करने की बात कर रही हो? नहीं, हम जानते हैं तुम्हें हमारी बातें मजाक लग रही होंगी, झूठ लग रही होंगी, अंधविश्वास लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वो एक मकसद से हमारे घर आई है और वो मकसद है शिव। दादी पर शक्ति हम तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेंगे। उसे घर से निकालो। हम नहीं जानते वो किस वक्त कौन सा रूप लेकर हमारे सामने आ जाए। कोई भी माया जाल रच सकती है, कोई भी भ्रम पैदा कर सकती है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे परिवार को बचा लो, हमारे कुटुंब को बचा लो। उसे घर से निकाल दो। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दादी मोहिनी को लेकर इतना क्यों डरी रहती है, जबकि उसने तो कार्तिक की जान बचाई है। अरे धर्म भैया, धर्म भैया क्या हुआ बताओगे? बंद कर रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो आपको हमसे अकेले में करनी है? मेरी बात सुनो, देखिए हमारे पास हमारी जिंदगी का, इस घर का, इस परिवार की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अच्छा क्या? हमने ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस आइडिया प्लान किया है। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई होगी, और एक बार घर में पैसे न लगे तो घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। वो ग्रोसरी मार्ट वाला सुधीर इसका पार्ट है। बस हमको ना हमारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमारी हेल्प? हमारी कैसी हेल्प? अरे मतलब तुम्हारी नहीं, #बनारस की बेब की। अगर तुम हमारे प्रोडक्ट को अपने पेज पे एडवर्टाइज करोगे ना तो हमको कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। आज के सारे बिजनेस इन्फ्लुएंसर को तो ढूंढते रहते हैं, और हमारे घर में तो साक्षात बनारस की सुपर हिट इन्फ्लुएंसर है। वो सब ठीक है भैया, लेकिन हमें ये बताओ कि प्रोडक्ट है क्या? अरे अरे वाह भैया, क्या आइडिया है। लेकिन हमें लगता है ना इस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको सुपर हिट इन्फ्लुएंसर की नहीं, सुपर डुपर हिट इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। कोई ऐसा जिसके फॉलोवर्स हमसे भी कई ज्यादा, जिसकी रीच बहुत अच्छी हो। और आपको पता है ऐसा इन्फ्लुएंसर कहीं और नहीं, हमारे घर में ही है। कौन? अरे कोयल। और कौन? भूल गए? कोयल हमसे कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है,
और सारे के सारे अमीर वाले जो ऐसी चीजों को खरीद भी लेंगे। ये भी ठीक है, पर अजीब तो नहीं लगेगा ना कि पति पत्नी की सक्सेस यूज कर अपना बिजनेस चलाने के लिए? अरे भैया, किस जमाने में जी रहे हो? आजकल ना पति पत्नी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पति पत्नी के काम कर देती है। और वैसे भी कोयल तो आपसे कितना प्यार करती है, और सोचो उसे कितनी खुशी होगी जब आप उसकी सारी डिमांड्स पूरी करोगे। बात तो तुम सही कह रही हो, कोयल जी हमको मना ही नहीं करेगी, प्यार बहुत करती है हमसे। हाँ फिर, अरे शुभारंभ में देरी कैसी, जाओ। ऑल द बेस्ट। हम चाहे किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमने आपको इन्फ्लुएंस तो जरूर कर दिया धर्म भैया, और अब जल्दी ही आपकी भी जिंदगी इन्फ्लुएंस कर देंगे कोयल भाभी। ऐसा लग रहा है जैसे घर पर जो काले बादल छाने लगे थे ना, वो अब हटने लगे। सब कुछ ठीक हो रहा है, दादी भी ठीक हो रही है ना? वो एक मकसद से हमारे घर आई है, और वो मकसद है शिव। शक्ति, किस सोच में डूबी हुई हो? हाँ डॉक्टर शिव, हम बिल्कुल ठीक है। मैं आधे घंटे से बात करे जा रहा हूँ और तुम पुतले की तरह बस सुन रही थी कि कुछ सुना भी नहीं। क्या सोच रही हो? वो दादी की बात को लेकर बस थोड़ा अपसेट थे। दादी को लेकर परेशान थे, पर वो तो ठीक हो रही है। हाँ, लेकिन दादी अब भी घर आने के नाम पे डरी हुई है ना। घर आने के नाम पर डरी हुई? क्यों? वो मोहिनी को लेकर वो अब भी कह रही है कि मोहिनी नागिन है। रियली शक्ति, तुम्हें अब भी ऐसा लगता है? कार्तिक की जान बचाने के बाद भी? नहीं डॉक्टर शिव, वो शक्ति, हमारा घर डॉक्टरों का है, हमें साइंस की बात करनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में बात हो रही है नागिनों की। देखो, दादी जो है वो थोड़ी पुराने जमाने की, वो ऐसा सोच रही है, ठीक है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं सोच सकते ना। डॉक्टर शिव, लेकिन वो है भी तो हमारी दादी ना। उनकी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका विश्वास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात, उनकी सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अभी उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर हमने उनकी बात को नकार दिया तो पता नहीं उन पर क्या असर होगा। शायद तुम सही कह रही हो, हमें दादी का एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। पर तुम तो नहीं ये मानती ना कि वो नागिन है? नहीं। भोलेनाथ, दादी ऐसा क्यों बोल रही थी कि मोहिनी एक मकसद के साथ आई है डॉक्टर शिव के लिए? कोई भी मकसद हो, लेकिन शक्ति के रहते शिव के ऊपर एक आंच नहीं आ सकती है। देखो शक्ति बेटा, माँ के वेलकम के लिए घर को हम कितना अच्छी तरह सजा रहे हैं। माँ को लगना चाहिए ना कि हम उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। और वहाँ पर मोहिनी ने माँ के स्वागत के लिए रंगोली भी बनाई है। देखो देखो। मोहिनी, ये तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद दीदी।
शक्ति वो लड़की नहीं है, वो नागिन है। वो एक मकसद से हमारे घर आई है और वो मकसद है शिव।